अभी तक जितना पढ़ाए थे, ठीक है, केमिस्ट्री में, जीओसी में, उसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, तो कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिला था, ठीक है। पर अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते एरोमेटिसिटी का, उसके लिए एक बहुत छोटा सा रूल है, वो पढ़ाएंगे। लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो था वही था बस, वही क्वेश्चन ही था बस, वही पढ़ाया है। वो पढ़ाए हैं, क्वेश्चन थोड़ी दे। लिखो, हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल्स, हकल साहब का नाम सुने हो तुम लोग? साइंटिस्ट नाम थे, बड़ा अजीब टाइप का नाम है। हाँ, फॉरेन में थे तो बच गए, वरना इंडिया में रहते तो सब उसको हकला ही हकला बोल के तो अभी अपन पढ़ रहे हैं रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एक्चुअली में ये रूल नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी कोई ट्रिक यूज़ होता है तो वो 100% काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब भी ट्रिक यूज़ करेंगे तो एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो अब तक जितना पढ़ाया मैंने उसमें कॉन्सेप्ट था, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे से ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से एक्सेप्शन आना तय है, ठीक है। और ओरिजिनल थियरी ना पढ़ा के हम बस एक छोटा सा रूल पढ़ाएंगे। जैसे तुम लोगों ने N+L रूल पढ़ा होगा ना, और N+L रूल पढ़ा है ना, कोई रूल है ही नहीं वो, है ना, वो एकदम बकवास रूल है, उसमें दुनिया भर के एक्सेप्शन है, भरे पढ़े होंगे तुमने। तो जब भी अपन ट्रिक यूज़ करेंगे, तुमने बाबा रूल पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए? अरे मैं नहीं पढ़ाया यार, उसमें एक्सेप्शन है दुनिया भर के, है ना। से कार्बन मोनोऑक्साइड में 3.5 आ जाता है, अगर अगर सही से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो, ठीक है। या फिर ये पढ़ाया जाता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका √3 आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और इवन होंगे तो 0 आएगा, एक्सेप्ट जो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको छोड़ के, ठीक। तो खैर, एक्सेप्शंस तभी आते हैं जब हम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ना पढ़ के कुछ ट्रिक्स पढ़ते हैं उसको पूरे को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़नी पड़ेगी, वो भी मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जो 11th-12th के सिलेबस में नहीं है। तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखो, हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें 4 रूल हैं। पहला रूल लिखो, a compound is said to be aromatic. A compound is said to be aromatic if it contain, if it contain 4n plus 2, 4n plus 2 pi electron, sorry, 4n plus 2 completely delocalized, completely delocalized pi electron in a ring, in a ring where n is equal to 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 रखने से 4n plus 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। 1 रखने से क्या आ रहा है? 6। दिख रहा है ना पे? 3 रखने से 10, है ना। तो अगर किसी कंपाउंड में 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है एक रिंग के अंदर, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हैं, 14 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, 18 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हैं, इन शॉर्ट 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हैं, और वो भी पूरे रिंग पे डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोलेंगे,
ठीक है ना बे? लिखो दूसरा रूल। If a compound contain 4n completely delocalized pi electron, 4n completely delocalized pi electron in a ring, it is called anti-aromatic compound. It is called, ये मैंने एंटी एरोमेटिक लिखवाया कि नहीं लिखवाया? नहीं, इट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे बे? 4n+2, है ना? यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 ऐसे। 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4, 2 रखेंगे तो 8, कुल मिला के 4 का टेबल, ठीक है? तो 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी भी एक रिंग में कंप्लीटली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है? और अगर उसके अलावा तुम लोग ऑड इवन जानते हो ना? इवन नंबर सारे दिमाग में इमेजिन करो। इवन नंबर क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे होगा। उसमें से जो 4 के मल्टीपल वाले हैं, जो 4 होगा, 4 8 12 16 20, है ना? मुझे भी टेबल नहीं आती है थोड़ा। तो ये सब जो नंबर्स हैं, अगर उतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। और इनके अलावा जो छोड़ के जितने बचते हैं इवन नंबर, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। समझ में आ रही है बात? तीसरा लिखो, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर नॉन एरोमेटिक। रेस्ट ऑफ ऑल से मेरा क्या मतलब है? जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं, मान ले या फिर मान ले कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? जैसे मान ले कि साइक्लोब्यूटेन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अरे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं। तो ये कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटीन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, है ना? एक पाई बॉन्ड एक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं, इसको भी नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है क्या? डीलोकलाइज नहीं हो रहा। जब डीलोकलाइज्ड होगा तब इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, अभी डीलोकलाइज नहीं हो रहा, ठीक है? तो अगर या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो भी नॉन एरोमेटिक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो भी नॉन एरोमेटिक। 4 इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो भी नॉन एरोमेटिक। और अगर 1 3 या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और डीलोकलाइज हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो भी नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। मतलब सब के सब नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रही है बात? एरोमेटिक कौन होगा? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 14 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, कंप्लीटली घूम रहे हो, ठीक है? और एंटी एरोमेटिक क्या होगा? जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली घूम रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कंप्लीटली नहीं घूम रहे हैं, तब भी क्या बोलोगे? नॉन एरोमेटिक। जैसे ये देख, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, पाई इलेक्ट्रॉन। अबे घूम रहे कि नहीं घूम रहे? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है कि पार्शियल डिलोकलाइजेशन? कंप्लीट है, दोनों जगह जा रहा है। पर रिंग पे डिलोकलाइजेशन नहीं है, क्या बोलोगे इसको? नॉन एरोमेटिक। रिंग पे डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन लिखवा है ना, बड़ा रिजिड टाइप की डेफिनेशन है। एक रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए उतने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का, तब उसको हम एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। और अगर नहीं हो रहा तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। तकलीफ में तो नहीं हो? चौथा रूल।
एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, aromatic compounds are highly stable and anti-aromatic compounds are highly unstable. तो ये हकल साहब के 4 रूल हैं, जिसमें पहला रूल ये है कि जिसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड होंगे, इनर रिंग उसको अपन एरोमेटिक बोलेंगे। इसमें 4n इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड होंगे और एक ही रिंग पे डिलोकलाइज्ड होंगे, उसको हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। उसके अलावा सबको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी बे? बहुत ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम। बहुत कम स्टेबल होने का मतलब है हाईली अनस्टेबल होंगे। बहुत कम का नहीं कि स्टेबल हैं लेकिन कम स्टेबल है, ऐसा नहीं है। हाईली अनस्टेबल है, बनते ही नहीं है, इतने अनस्टेबल होते। ठीक है। और उसके बीच में आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बस रहते हैं ऐसे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक। उसके बाद कौन आता है? नॉन एरोमेटिक। और फिर क्या आता है? एंटी एरोमेटिक। ए आर का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। एन ए का मतलब नॉट अप्लीकेबल, नहीं, नॉन एरोमेटिक। और ए का मतलब एंटी एरोमेटिक। समझ में आई बात? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बस उसको डिस्कस करके छोड़ देंगे। हाँ, बस एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। एक ही क्वेश्चन, बस आज एरोमेटिसिटी ही पढ़ाएंगे। ठीक है। क्या? नहीं नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। लिखो। राइट द एरोमेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, तुम्हें बस बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है। राइट द एरोमेटिक नेचर, ब्रैकेट में लिखो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिख पाई भी? हिंदी में समझ में आया ना क्वेश्चन? बस वो ज़्यादा जरूरी है। मेरा सजेशन है कि इसको वर्टिकली कॉपी करेंगे, है ना, और हॉरिजॉन्टल में जगह छोड़ेंगे ताकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का टाइम, जगह मिल सके। ठीक है। अब बीच में गैप छोड़ने की जरूरत नहीं, दोनों बीच में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बीच में गैप छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है।
ठीक है, इतना बहुत। और लिख दे। लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कोई। आएगा मुझे करना तो मुझे ही है। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक क्वेश्चन कर देता हूँ। अरे मैं कर रहा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ। अब वो कब आखिरी वाला किया मैंने? आखिरी वाला करा रहा। पहला। ठीक है। अरे नोट करने का भी टाइम देंगे, रुको जरा। इस कंपाउंड में देख, साइक्लोप्रोपीन है ना? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना? और अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना बे? क्या यहाँ रेजोनेंस बनाना पॉसिबल है या नहीं है? बना के देखना। कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है। पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एरोमेटिक होता है कि एंटी एरोमेटिक? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने से कुछ नहीं होता, उसका घूमना बहुत जरूरी है। तो अगर रोटेशन नहीं हो रहा है, अगर रेजोनेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्या बोलोगे इसको? नॉन एरोमेटिक। पर अगर मैं इसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देख रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट बना है। नहीं, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इक्विलेटरल नहीं बना पाए। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा? तीनों जैसे। और एक्चुअल में यहाँ पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बनाते हैं। ठीक है। वैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं कि हर जगह ऐसा थोड़ा थोड़ा चार्ज आएगा, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड आएगा, और हर जगह पे 1/3 +1/3 +1/3 होगा। पर ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए ये वाला बनाते हैं, ताकि बस ये समझ में आ जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और डिलोकलाइज हो रहा है कहाँ पर बे? पूरा डिलोकलाइजेशन। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे? 2। पूरा घूम रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा? पूरा घूम रहे हैं। क्या बोलोगे इसको? एरोमेटिक। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही जो नेगेटिव चार्ज वाला है, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये कैंसिल हो रहा है। अबे यार, नेगेटिव चार्ज वाला जब डिलोकलाइज होगा तो ऐसे डिलोकलाइज होगा, ये वाला इधर आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यही बनेगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बे? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? हाँ, 4। 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पूरा घूम रहे हैं थोड़ा थोड़ा? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। समझ तो नहीं रहे हो तुम लोग? तो पहला वाला इसमें नॉन एरोमेटिक, इधर लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता। ये वाला एरोमेटिक, और ये वाला क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। क्या ऐसे ही सारे कर लोगे? बनाओ। और ऐसे एक एक करके बनाना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट का लेवल चेंज होता जा रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ रहा है। थर्ड वाले के सेकंड वाले में ये थोड़ा जूम कर। मैनुअल जूमिंग इसको बोलते हैं। यहाँ बैठ। क्या दिख रहा है तुझे? गुड।
और किसी को जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। तुझे दिख रहा है? कह रहा है इसे तो साफ साफ दिख रहा है, उसको तो वो वहां पे डॉट भी दिख रहा है वहां पे नहीं। तुम्हारे पास समय है ये यहाँ तक करने के लिए, जब सेकंड लाइन करने के लिए 5 मिनट। क्योंकि आज सारा डिस्कस करना है, यही डिस्कस करने में आई होप कि पूरी क्लास लग जाएगी। पर अगर उससे पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सारा हो गया? किसने सारा कर लिया भाई? किसने सारा कर लिया? कॉपी करने को सारा करना नहीं बोलते हैं। तूने कर लिया? और तो यहाँ पे कुछ लिखे, यहाँ कहाँ लिखा तूने? हाँ हाँ, वो लिख ना, एरोमेटिक। ए मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ क्या लिखा है तूने? हाँ तो लिखा नहीं तूने यार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तूने हो गया बोला तो मुझे लगा कि सारे ही कर लिए होंगे तूने। जिस हिसाब से तू कर रही है उस हिसाब से 2 मिनट भी नहीं लगेगा सारे क्वेश्चन करने में। सिर्फ पाई बॉन्ड गिने तूने और 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके आगे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक लिख दिया, यही करने के लिए किया है। तो वो ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक क्यों है? हम्म। अरे इसमें दो, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? हम्म। तो ये एंटी एरोमेटिक कैसे? बना के दिखा। जरा बनाना देखे, दिख रहा है? एक बार बना के दिखा इसको, ठीक है? जल्दी बना। इतना जल्दी तो मैं भी नहीं कर पाता। तुझे नहीं लगता कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिटा? तुरंत तुरंत मिटा इसको। अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं है इन सबको। इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी तो समझ में कैसे आएगा? मेरा वाला छाप लिया तूने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तू दिखा बे। रफ पे काहे करते हो? रफ पे करके फिर वापस फेयर करोगे, टाइम वेस्ट। इतना टाइम है तुम्हारे पास? वहीं करो फेयर पे। गलत होगा, गलत ही होगा ना। पेंसिल से कर लो, अगर बहुत अपने ऊपर भरोसा है तो, कि गलत करोगे। तू दिखा बे, हाथ से रख दो। मेरे हाथ ही पेज पलट दिया तूने। हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, 5 वाला मेंबर वाला बनाओ। ठीक। रेजोनेंट स्ट्रक्चर से पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा। तो दिखा बे, ढक रहे हो काहे? पहले पहला वाला क्वेश्चन लिखा कर, उसके बाद उसको किया कर, फिर उसके बाद अगला छापा कर। ये सब छाप के बैठे रहते हैं पूरा। हाँ, वो देखा मैंने, पूरा एंड तक छापा है तुमने। अच्छा, एंड तक छापा भी नहीं, फिर भी नहीं कर पाई? तो फिर ये कैसे बहाना बना रही थी कि क्वेश्चन लिखने में टाइम चला गया? क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा तूने।
तुझे दिख जा रहा है ऐसे ही, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। तो तू ये बता कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तूने, मन में बनाए होंगे ना तूने, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए? बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कैसे बना लेते हो? मन में बनाया होगा ना तूने, मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल मन में बना लेता हूँ, मैं भी मन में बना लेता हूँ, पर तूने बनाए कितने मन में, ये तो बता। 4? मन में भी गलत बनाते हैं सब, बताओ। तुझे नहीं लगता कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है? ऐसा कर, इन दोनों के ना बॉन्ड स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रक्चर बना, तुझे दिखेगा कि ये गलत। एक बार बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देख अभी। ये कौन प्राणी है भाई, ये ग्लूकोज का साइकिल बना के भाग गया? अच्छा वो, तू ग्लूकोज पढ़ रहा था इधर? नहीं नहीं, पर तूने अगर ये साइकिल बनाया होगा तो पढ़ रहा होगा केमिस्ट्री क्लास में, तभी तो। हाँ वो पकड़ा गया, ये बोल। कार्ब साइकिल थी ना? क्रेब साइकिल। ग्लूकोज देख के दिमाग में कार्ब ही आता है। नहीं, मन में बनाना जरूरी है, बनाना जरूरी है, तुम कहीं बनाओ, मन में या फिर यहाँ कॉपी पे, पर गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुम मन में बना रहे हो तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें आता है। ठीक। पहले से पढ़िए बे? नहीं, इससे पहले कहाँ पढ़ी है? कहाँ पर? और उससे पहले? उससे पहले नहीं पढ़ी? दूसरी साल है। मेमोरी तो बढ़िया है, पर ड्राइंग बहुत घटिया है। तो ये जो घर बनाया तूने, ऐसा नहीं लग रहा है कि आधी में इसका छत उड़ गया है? नहीं? और एक पेड़ इसके ऊपर गिर गया, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें? अच्छा अभी ये रफ है। यहाँ तक तो सही किया है, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जरूरत नहीं है। चलो, तुझे जरा वो जो एंटी एरोमेटिक लिखा है ना तूने, अच्छा यहाँ एरोमेटिक लिख दिया क्या काट के? कितने बने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तूने मन में बनाया होगा ना? तो बता कितने बनाए। बनाया नहीं है, बस तूने काउंटिंग करी है, और पिछला वाला मसल मेमोरी यूज कर रहा है, तो लास्ट ईयर का जो पढ़ा हुआ है वही रटा होगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तू उल्टा हमसे पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तूने? 4? बना के दिखा चारों बस। इसको लेके 4 कि इसको छोड़ के 4? इसको छोड़ के 4 मतलब टोटल 5 ना? बना, देख इसमें 6 बन रहा है। वो तो पहले तुझे कहीं बता दे अलग से। कितने लोग ये दोनों लाइन पूरा अच्छे से कर लिए अपने मन से? 2 लाइन पे, मतलब यहाँ तक।
बहुत टाइम देना पड़ेगा क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए बिना नहीं लिख सकते। बना हाँ, तूने बस इलेक्ट्रॉन गिन के किया, उससे नहीं। ठीक है, देख ले। देख, तू सही है, फिर वही करना, एग्जाम में भी वही करना, ठीक है? नहीं, ये हम ही से लड़ाई कर ले रहे हैं यार। नहीं, हमारा ही आंसर सही है। चेक कर लेते हैं, क्या पता तू गलत हो। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि तू गलत हो जाए और मैं सही हो जाऊं थोड़ा सा। नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? क्या हुआ? हम्म, देखते हैं। अभी तुझे अकेले से कैसे बता दूं? सबको बताएंगे एक साथ। खाली फोटो बनाए तूने? मुझे लगता है मुझे मॉलिक्यूलर मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। बनाओ तब तक, 5 मिनट में, 2 मिनट में आ रहा है मॉलिक्यूलर मॉडल लेकर। अरे हाँ, वो सीढ़ी चढ़ के आओ ना, तो उम्र हो गई थोड़ी सी तो। अब मैं थोड़ा सांस ले लेता हूँ। हाँ, अर्ली 40s में ऐसे ही होता है। तो खैर, कब तक यंग रहेंगे यार, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? अरे बोल। 4। और घूम कितने रहे हैं? एक भी नहीं, क्या बोलोगे? देख रहा है? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? पूरा घूम रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो? 5। इसको लेके 5। हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब पूछा जाता है ना, तो इसको लेके गिनते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 बनेंगे, इसको लेके 5। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है या पार्शियल? कंप्लीट है, क्या बोलोगे इसको? एंटी एरोमेट। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 6, क्या बोलोगे? एरोमेटिक। ये तीनों कितने लोग सही सही किए हो? और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए इसमें से? कौन सा? लास्ट वाला? तू दोनों क्या किए? दोनों में हाथ नहीं उठाया, दोनों पीछे बैठे जो। लास्ट वाला गलत है। तू बे, दोनों ही गलत कर दिए। वेरी गुड। सुना करो। इस वाले में, हाँ, रुको जरा, रुको। यहाँ पर इस ये 3 क्वेश्चन में टफ कुछ नहीं है, इनको बनाना टफ है बस, है ना? तो जब बनाने जाते हैं तो 6 मेंबर बन जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में, है ना? पर आई होप कि तुमने कुछ जोड़ तोड़ करके 7 मेंबर बना लिया हो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6, है ना? पूरा घूम रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पे? थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं, तो क्या बोलोगे? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे कितने घूम रहे हैं? 6, क्या बोलोगे? एरोमेटिक। यहाँ कितने घूम रहे हैं? 8, क्या बोलोगे? पूरा घूम रहा। देख रहा है? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, क्या बोलोगे इसको? घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्या बोलोगे इसको? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ भी पूरा नहीं घूम रहा है, घूम रहा है लेकिन पूरे रिंग पे डिलोकलाइजेशन नहीं, खाली 2 जगह घूम रहा है। एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। तो पूरे रिंग पे डिलोकलाइजेशन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। ये कितने लोग पूरा सही कर पाए? करो अगला वाला, अगली लाइन करो। अब थोड़ा दिमाग लगा के फिर से करो, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सब करो। ठीक है, जल्दी से।
कितने लोग ये बाकी दोनों लाइन भी कर लिए पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के? जो कर लिए वो अगला वाला करें, पर जो नहीं किया वो जल्दी से करें, ठीक है? मैं तब तक एक फ़ोटो बना लेता हूँ। हो रहा है? पूरा घूम रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा? कैसे करेंगे इसको? बना ही देता हूँ मैं। क्या मजाक! स्मार्ट बोर्ड होने के बावजूद भी बनाना पड़ रहा है, बड़े शर्म की बात है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 8। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? हाँ, पर ये होता नॉन एरोमेटिक। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका जो नॉन एरोमेटिक कहाँ पे दिख, तो सब सही रहा है यार। एक बात बताओ, एनुलिन 8 है, मतलब ये एक ऑक्टागन स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है ना? ऑक्टागन में कितना एंगल होता है, बॉन्ड एंगल? किसी भी ऑक्टागन, किसी भी पॉलीगन में कितना बॉन्ड एंगल होता है, निकालने आता है कि नहीं आता? आता है? एक फॉर्मूला होता है 360 इंटू एन माइनस, सॉरी 180 इंटू एन माइनस 360 डिवाइडेड बाई एन, ऐसे करके होता है। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? कोई भी पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन, ऐसा कुछ पॉलीगन है, ठीक है? कोई भी। तो इसको, इसमें नंबर ऑफ, इसमें जो एंगल बताना हो, अगर सारे एंगल्स का सम बताना हो तो कैसे बताएंगे? अपन क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम सेंटर ले लेते हैं और उसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो मान ले कि इसमें n साइड्स हैं, तो कितने ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे? अरे बोलना, n ट्रायंगल बनेंगे। पॉलीगन होगा, जैसे मान ले कि इसमें n साइड्स है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? n। और एक ट्रायंगल में जो टोटल नंबर ऑफ सम होता है, कितना होता है? तो सब जोड़ के कितना हुआ? 180 इंटू एन। पर ये, इस 180 में ये भी तो आ रहा है, दिख रहा है ना? और इसकी वैल्यू कितनी है? 360, तो ये घटा दे। अगर मैं इसको घटा देता हूं तो ये क्या आएगा? इन सभी एंगल्स का सम आ जाएगा। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ जाएगा। तो अगर रेगुलर होगा तो उसमें किससे डिवाइड कर दो? एन से। तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी एंगल, ठीक है? जैसे n इक्वल टू 3 रखो, तो 3 रख के देख कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। मतलब ट्रायंगल में सारे एंगल कितने के होंगे? 60 के, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो। ऐसे ही n इक्वल टू 4 रखो स्क्वायर के केस में, यहाँ 90 आ रहा है, ठीक है? n इक्वल टू 5 रखो, कितना आ रहा है? 4 5 108। अभी जस्ट निकाले, ठीक है? रख के देख लोगे ना? मैं बता देता हूँ एक्चुअली में ये क्या है, ये इसमें रखोगे ना 5, 180 इंटू 5 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 5। ये कैलकुलेशन हो सकता है तुम्हारे लिए टफ हो, पर एक्चुअली में बहुत टफ नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो, इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 2, लिख सकते हो ना? ये काम तुम मन में कर सकते हो। और ऐसे में जब इसको घटाएंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 180 इंटू 3, यही बचेगा। और अब इसको जब कट कट करोगे तो ये आएगा 63 इंटू 3, सॉरी 36 इंटू 3। अब 36 का टेबल किसी को नहीं आता, पर 36 इंटू 3 जो होगा वो 12 इंटू 9 के बराबर होगा। और 12 इंटू 9 तो 108 होता है। अब चलो मान लो 12 का भी टेबल नहीं आता, तो 12 इंटू 9 जो होगा वो आएगा 120 माइनस 12, होगा ना 120? वो तो निकाल ही सकते हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, घटा तो सकते हो। वही किया है मैंने।
और तुम कहोगे नहीं सर 120 भी 3 डिजिट का है, तो 20 में से 12 घटा दो, 8 बचेगा, 1 रह जाएगा। ये कैलकुलेशन तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि तुम बताओ। n = 6 पे कितना आएगा, रख के देख। 120। n = 8 पे करना 135 आएगा, रख के देख। तो एक रेगुलर ऑक्टागन में प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा, पर यहाँ जो कार्बन है वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, और sp2 वाले कितना डिग्री का एंगल डिमांड करते हैं, 120। तो ये जो कार्बन होगा वो 120 का एंगल बनाना चाहेगा, पर ऑक्टागन बनाएगा तो कितने का एंगल बनाना पड़ेगा, 135। तो किसकी बात मानेंगे, केमिस्ट्री की या मैथ्स की बे? दोनों की। अरे कहीं केमिस्ट्री की बात नहीं मानोगे, केमिस्ट्री की बात माने, दोनों की बात मानी जाती। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 120 एंगल होना चाहिए, ऑक्टागन के हिसाब से 135 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की बात मानेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 180 रखेंगे और ऑक्टागन बनाएंगे ही नहीं। जब नहीं बनाएंगे तो 135 आएगा ही नहीं। तो प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ प्लेन, अब मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 135 हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनता, यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक घटिया सा स्ट्रक्चर बनता, जिसको लोग टब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, टब लाइक शेप बोलते हैं, ठीक है। अब इसको टब लाइक क्यों बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा दिखता है, रुको दिखाता हूं, बनाना पड़ेगा। ऐसा, इस टाइप का होता है, ये किसी भी साइड से टब जैसा तो नहीं दिख रहा, ठीक है। ये ऐसा, कहाँ गया वे, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये नीचे ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस टाइप से अरेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर तुम सिर्फ कार्बन्स को देखो, कार्बन्स को देखोगे तो ये एक टब जैसा शेप बना रहा, ये पाई बॉन्ड्स को भूल जाओ, ठीक है। खाली कार्बन कार्बन देखोगे तो ये टब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा, दिख रहा है? तो इसमें, हाँ इसमें पानी भर के नहीं ले जा सकते, ये टब बना है तो पानी भर के नहा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बट स्टब लाइक स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्या है फिर, टब लाइक स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है, और रेजोनेंस का आखिरी रूल लिखवाए थे, याद है? रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल का क्या होना जरूरी है, प्लेन में होना बहुत जरूरी। सभी एटम एक प्लेन में होंगे तभी रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाए। तकलीफ में हो? तो क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, एकदम नहीं। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो ही नहीं पाता, और 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, पर क्या ये रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसीलिए ये कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। और इसीलिए ये वाली बॉन्ड लेंथ x और ये वाली बॉन्ड लेंथ y, इसमें y जो होता है वो बड़ा होता है x, पर यही बेंजीन रहता है, तो ये वाली लेंथ x और ये वाली लेंथ y में कौन बड़ा होता है, दोनों बराबर, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो, और यहाँ रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए x और y में y बड़ा होता है, x छोटा होता है। तकलीफ में तो नहीं हो, पढ़ा रहे। ये कितने लोग सही सही सोचे थे, सोचे तो नहीं होगे, पढ़े होगे पहले से, छाप लो, पढ़ा रहे, लिख लो। एनुलिन 8 is a non-aromatic compound due to non-planar tub-like structure। और वो टब वाला फोटो बनाओगे, क्योंकि ये तो बना नहीं पाओगे, ये बना लोगे क्या, तोड़ना नहीं। डबल बॉन्ड है, इजीली टूट जाता है, पाई बॉन्ड तो टूट ही जाएंगे, ठंडी के मौसम में जल्दी टूटते हैं सब। देख लिया, लिख लिया ना बे तुम लोगों ने। एनुलिन 8 इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। पर एनुलिन 10 की बात करें, एनुलिन 10 कैसा होगा, रुको दिखाते हैं।
एनुलिन 10 बना रहा है, रुक जा, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे ये क्या किया मैंने, समय समाप्त हो गया है। अरे यार, ज़्यादा पढ़ा दिया क्या? रुक जा रुक जा, पढ़ा लेने दे। टूटना नहीं। एनुलिन 10 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये देखो। ये है एनुलिन 10, दिख रहा है? ये है ना बे, ये है जहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल को अगर प्रॉपरली अरेंज किया जाए 120 डिग्री पे, तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, दिख रहा है? अरे प्लेनर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखना, देख ध्यान से देख, प्लेनर है। और सारे डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। और जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। तो ये ऊपर वाला कंपाउंड क्या था? नॉन एरोमेटिक। और ये वाला कंपाउंड क्या है? ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। ये तो प्लेनर है ना बे। यहाँ एक छोटा सा दिक्कत, छोटा सा, यहाँ सारे कार्बन तो प्लेन में है, दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर यहाँ पे अगर देखो ना, यहाँ एक छोटा सा गुंडी लगाओ, यहाँ पे गुंडी लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है। एक बार हाइड्रोजन सारा लगा के दिखाते हैं। तो जब हाइड्रोजन लगाएंगे ना, तो ये देख, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये काफी नजदीक आ जा रहे हैं इसकी वजह से, दिख रहा है? और यहाँ सिग्मा जो बॉन्ड है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं, अगर प्लेनर बनाऊंगा तब, दिख रहा है? अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? हल्का हल्का सा ये रिंग को बेंड कर देते हैं, हल्का सा बेंड कर देते हैं, ताकि इनके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो सके? मिनिमाइज हो सके, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस तो मिनिमाइज हो गया, पर उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा बेंट हो गया, दिख रहा है? और बेंट होने की वजह से ये प्लेनर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर प्लेनर रहेगा तो ये स्टेरिकली यहाँ पे धक्का कर देंगे, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी घट जाएगी। और जब रिपेल करेंगे तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो क्या यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं बे? 10। पर क्या यहाँ रेजोनेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। पर अगर मैं ये रिंग को, ये जो दोनों, जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन थे, उन दोनों को जोड़ दूं ऐसे एक बॉन्ड से, ये देख ऐसे, तो अब क्या कोई वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर था वो है कि नहीं है? नहीं है। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? प्लेनर। और अब क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो और ये क्या बन जाएगा? एरोमेट। तकलीफ में हो? पढ़ा रहे थे, छाप लेना। बाकी का अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है? अरे कितना आगे पढ़ा दिया यार।